हमको पता है और हम पिछले साल आज ही हमारे किसी साथी ने सितंबर महीने का एक मेरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें मैंने उनको बताया है कि नीतीश कुमार भाजपा भाग के जाने ही वाले हैं। आज जाए या कल जाए, तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का उपाय करते हैं। खैर, उससे कोई वो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उसका इतना ही असर है कि पदयात्रा आपके यहाँ जो 31 को जानी थी वो शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, ताकि जितने सामाजिक राजनीतिक लोग हैं उनके मन में भी एक स्थिरता रहे कि किस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कि भाई चुनाव 2 महीने के बाद है कि चुनाव अपने समय पर होगा, ये महागठबंधन में है कि भाजपा में है। तो नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है कि वो वहां से पलट जाते हैं, बाकी 13 करोड़ जनता को अपने हिसाब से पलटना पड़ता है कि भाई अब नीतीश कुमार, अब मान लीजिए भाजपा के जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, नीतीश कुमार अभी भाजपा में थे तो उसको गाली दे रहे थे, फिर वो आगे महागठबंधन में तो सबको पलट के इधर आना पड़ा, अब फिर पलट के भाजपा में चला गया तो फिर सारा मुसलमान अब फिर गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई, तो फिर वही धोखा दे दिया। अब मुसलमान अकेले नहीं है, इनकी व्यवस्था सब पर लागू होती। अभी आप भाजपा के सपोर्टर कार्यकर्ता थे तो आप नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, अब वो आ गया आपके पास। तो नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, उसने पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया। लोग कहता है नीतीश कुमार पलटू मार है, हम कह रहे भाई पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया है। वो तो अपने स्वेच्छा से पलटी मार रहे हैं, बाकी लोग को तो मजबूरी है, करेंगे क्या। जिस तेजस्वी यादव को आप शराब और स्मैक की बात कर रहे हैं, 1 साल तक तेजस्वी यादव को 1.5 साल तक बिहार में शराब का अवैध कारोबार दिख रहा था। नीतीश कुमार के लोग उसमें शामिल दिख रहे थे। जिस दिन नीतीश जी पलटी मारे तो पूरा आरजेडी भी पलटी मार दिया। तो कहता ना शराबबंदी तो ठीक ही है, गांधी जी ऐसा ही चाहते थे। अभी भाजपा वाला गाली दे रहा था शराब के लिए, देखिए कल से उसको शराबबंदी में गांधीवाद दिखने लगेगा। तो पूरे बिहार को, ये अफसोस की बात है, पूरे बिहार को हम लोग को हंसी का पात्र बना दिया है ये आदमी ने। आपने किसी ने कहा कि आप ही तो मदद किए थे, ठीक बात। ये सवाल तो बिल्कुल आप लोग का होना चाहिए, लोग करते भी हैं कि भैया 2015 में आपने ही मदद किया था। तो मेरे भाई एक बात आप समझिए, 2015 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद हमने 2015 में की थी, 2014 नवंबर में नीतीश कुमार हमसे मिलने दिल्ली आए। तब हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, हम तो बिहार मोदी जी के साथ थे। तो गोवा से नीतीश कुमार यहाँ मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके गोवा चले गए थे 10-15 दिन वहीं पे छुट्टी मनाने। वहां से किसी ने इनको बताया कि बिहार का एक लड़का है जिसने मोदी का कैंपेन किया है, तो हमसे दिल्ली मिलने आए किसी के माध्यम से। तो हमको कोई बिहार की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, तो हमने उनको कहा कि सर आप तो मुख्यमंत्री थे, अच्छा ही बिहार चला रहे थे, तो काहे छोड़ दिए, मांझी जी को बना दिए, इससे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे नहीं, हमको तो जनता हरा दिया है, तो अब तो कैसे रहेंगे मुख्यमंत्री। तो मेरा अपना उनको सुझाव था कि सर लोकतंत्र में ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक तो आपको जनता ने हराया नहीं है, तो आपकी पार्टी लोकसभा में हारी है, आपको तो हराया नहीं है। और दूसरा, ये आपको अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि जनता आपको चुनी तो आप अपने हट के अपने ड्राइवर को बैठा दीजिए, ये अधिकार आपको नहीं है। आप इस्तीफा दे दीजिए जनता को, फिर चुनने दीजिए। खैर उन्होंने हमारी बात मानी, मांझी जी को हटाकर खुद बने। और मैंने उनको ये वादा किया था कि अगर आप मांझी को हटाकर अपने फिर से वापस बन जाइएगा और बिहार में जो काम कर रहे थे वो कीजिएगा, तो हम आपकी मदद आकर करेंगे। आके मदद किए भी, जीत भी गए। तो जिस नीतीश कुमार की हमने उस समय मदद की थी, उसकी एक छवि उस समय थी कि 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया था, लेकिन चूंकि बहुत अंधेरा था लालू जी के जमाने में, तो नीतीश कुमार ने एक दिया भी जलाया तो लगा कि भाई कुछ सुधार हो रहा है, इसलिए उसकी मदद की थी उस आदमी की। उस समय जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी उसमें राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी। वो खुद नहीं हारे थे, राज्य लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी तो इस्तीफा दे दिए, मांझी जी को बना दिए। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है कि वो आदमी चुनाव हार गया 2020 में, 243 में 42 उनके विधायक हैं और उस 42 में भी 5-7 को जबरदस्ती जिताया हुआ है। लेकिन अगर 42 भी मान लीजिए तो भी आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन पहले भाजपा के साथ, फिर लालटेन के साथ,
फिर भाजपा के साथ, कल किसी के और के साथ, कुर्सी नहीं छोड़ना है, उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है मेरा विरोध का, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार का हमने साथ दिया था 2014 से पहले, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, गैसल एक जगह है असम में। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के जमाने में, तो गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हो गई। तो नीतीश बाबू ने उस समय इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। तो नीतीश बाबू ने उस समय बयान दिया कि जिस रेल मंत्री के पद पे रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो गई, उस पद पर, उस चेयर पर तो हम बैठ नहीं सकते। आज के नीतीश कुमार वो हैं कि कोरोना में हजारों लोग मर गए, पूरा देश पे संकट आया, लेकिन बिहार के बच्चों पर जितना संकट आया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को लोगों ने मार मार के घर से निकाल दिया। इस आदमी ने उस दौर में अपने घर से बाहर निकल के 2 बस भेजना भी गवारा नहीं समझा। 1 महीना तक घर से ही नहीं निकला। आज उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, कर रहे हैं, जो शराब से किसी की मृत्यु होती है तो विधानसभा में पॉकेट में हाथ लगा के हंसते हुए कहता है जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, इसीलिए ये विरोध हो रहा है कि ना अब उनमें प्रशासनिक क्षमता बची है, ना राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना मानवता का आधार बचा है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को लगता है आप तो मोदी का मदद किए हैं, आप तो ममता का मदद किए हैं। ये आप लोग जो ये दिमाग में बैठाए हुए हैं कि किसी की मदद किए हुए हैं, तो भैया मदद एक बार के लिए किए हैं ना, जीवन भर का गुलामी थोड़े ना लिखे हैं। आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र में आपको ये बताया जाता है कि जिस नेता पर, विचारधारा पर, दल पर आपका यकीन है, भरोसा है, उसकी आप मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। नहीं तो फिर 5 वर्ष पर चुनाव का जरूरत क्या है? आप एक बार मोदी को वोट दे दिए, अब जीवन भर वही रहे। एक बार नीतीश को दे दिए, अब जीवन भर नीतीश ही रखें। ये 5 वर्ष क्यों बनाया गया है? ये 5 वर्ष का इसलिए सिद्धांत है, अमेरिका में 4 वर्ष है। क्यों है? कि आपने जिस पर भरोसा करके वोट दिया, अगर उसने काम किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो नागरिक होने के नाते ये आपकी जवाबदेही है कि जितनी ईमानदारी से, ताकत से आपने उस आदमी की, दल की मदद की है, उतनी ही ईमानदारी से उसका विरोध भी होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। इसलिए नीतीश कुमार का विरोध हमको पता है और हम पिछले साल, आज ही हमारे किसी साथी ने सितंबर महीने का एक मेरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें मैंने उनको बताया है कि नीतीश कुमार भाजपा भाग के जाने ही वाले हैं। आज जाए और कल जाए, तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का उपाय करते हैं। खैर, उससे कोई वो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उसका इतना ही असर है कि पदयात्रा आपके यहाँ जो 31 को जानी थी, वो शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, ताकि जितने सामाजिक राजनीतिक लोग हैं उनके मन में भी एक स्थिरता रहे कि किस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कि भाई चुनाव 2 महीने के बाद है कि चुनाव अपने समय पर होगा, ये महागठबंधन में है कि भाजपा में है। तो नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है कि वो वहां से पलट जाते हैं, बाकी 13 करोड़ जनता को अपने हिसाब से पलटना पड़ता है कि भाई अब नीतीश कुमार, अब मान लीजिए भाजपा के जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, नीतीश कुमार अभी भाजपा में थे तो उसको गाली दे रहे थे, फिर वो आगे महागठबंधन में तो सबको पलट के इधर आना पड़ा, अब फिर पलट के भाजपा में चला गया तो फिर सारा मुसलमान अब फिर गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई, तो फिर वही धोखा दे दिया। अब मुसलमान अकेले नहीं है, ये व्यवस्था सब पर लागू होती है। अभी आप भाजपा के सपोर्टर कार्यकर्ता थे तो आप नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, अब वो आ गया आपके पास। तो नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, उसने पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया है। लोग कहता है नीतीश कुमार पलटू मार है, हम कह रहे पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया है। वो तो अपने स्वेच्छा से पलटी मार रहे हैं, बाकी लोग को तो मजबूरी है, करेंगे क्या। जिस तेजस्वी यादव को आप शराब और स्मैक की बात कर रहे हैं, 1 साल तक तेजस्वी यादव को, 1.5 साल तक बिहार में शराब का अवैध कारोबार दिख रहा था। नीतीश कुमार के लोग उसमें शामिल दिख रहे थे। जिस दिन नीतीश जी पलटी मारे तो पूरा आरजेडी भी पलटी मार दिया। तो कहता ना शराबबंदी तो ठीक ही है, गांधी जी ऐसा ही चाहते थे। अभी भाजपा वाला गाली दे रहा था शराब के लिए, देखिए कल से उसको शराबबंदी में गांधीवाद दिखने लगेगा। तो
तो पूरे बिहार को ये अफसोस की बात है, पूरे बिहार को हम लोग को हंसी का पात्र बना दिया है ये आदमी ने। आपने किसी ने कहा कि आप ही तो मदद किए थे, ठीक बात है, ये सवाल तो बिल्कुल आप लोग का होना चाहिए, लोग करते भी हैं कि भैया 2015 में आपने ही मदद किया था। तो मेरे भाई एक बात आप समझिए, 2015 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद हमने 2015 में की थी, 2014 नवंबर में नीतीश कुमार हमसे मिलने दिल्ली आए। तब हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, हम तो बिहार मोदी जी के साथ थे। तो गोवा से नीतीश कुमार यहाँ मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके गोवा चले गए थे 10-15 दिन वहीं पे छुट्टी मनाने। तो वहां से किसी ने इनको बताया कि बिहार का एक लड़का है जिसने मोदी का कैंपेन किया है। तो हमसे दिल्ली मिलने आए किसी के माध्यम से। तो हमको कोई बिहार की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, तो हमने उनको कहा कि सर आप तो मुख्यमंत्री थे, अच्छा ही बिहार चला रहे थे, तो काहे छोड़ दिए, मांझी जी को बना दिए, इससे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे नहीं, हमको तो जनता हरा दिया, तो अब तो कैसे रहेंगे मुख्यमंत्री। तो मेरा अपना उनको सुझाव था कि सर लोकतंत्र में ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक तो आपको जनता ने हराया नहीं है, तो आपकी पार्टी लोकसभा में हारी है, आपको तो हराया नहीं है। और दूसरा, ये आपको अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि जनता आपको चुनी तो आप अपने हट के अपने ड्राइवर को बैठा दीजिए, ये अधिकार आपको नहीं है। आप इस्तीफा दे दीजिए जनता को, फिर चुनने दीजिए। खैर उन्होंने हमारी बात मानी, मांझी जी को हटाकर खुद बने। और मैंने उनको ये वादा किया था कि अगर आप मांझी को हटाकर अपने फिर से वापस बन जाइएगा और बिहार में जो काम कर रहे थे वो कीजिएगा, तो हम आपकी मदद आकर करेंगे। आके मदद किए भी, जीत भी गए। तो जिस नीतीश कुमार की हमने उस समय मदद की थी, उसकी एक छवि उस समय थी कि 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया था, लेकिन चूंकि बहुत अंधेरा था लालू जी के जमाने में, तो नीतीश कुमार ने एक दिया भी जलाया तो लगा कि भाई कुछ सुधार हो रहा है, इसलिए उसकी मदद की थी उस आदमी की। उस समय जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी उसमें राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी। वो खुद नहीं हारे थे, राज्य लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी तो इस्तीफा दे दिए, मांझी जी को बना दिए। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है कि वो आदमी चुनाव हार गया 2020 में। 243 में 42 उनके विधायक हैं और उस 42 में भी 5 को 7 को जबरदस्ती जिताया हुआ है। लेकिन अगर 42 भी मान लीजिए तो भी आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन पहले भाजपा के साथ, फिर लालटेन के साथ, फिर भाजपा के साथ, कल किसी के और के साथ, कुर्सी नहीं छोड़ना है, उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है मेरा विरोध का, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार का हमने साथ दिया था 2014 से पहले, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, गैसल एक जगह है असम में। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के जमाने में, तो गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हो गई। तो नीतीश बाबू ने उस समय इस्तीफा दे दिया, वाजपेयी जी ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। तो नीतीश बाबू ने उस समय बयान दिया कि जिस रेल मंत्री के पद पे रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो गई, उस पद पर, उस चेयर पर तो हम बैठ नहीं सकते हैं। आज के नीतीश कुमार वो हैं कि कोरोना में हजारों लोग मर गए, पूरा देश पे संकट आया, लेकिन बिहार के बच्चों पर जितना संकट आया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को लोगों ने मार मार के घर से निकाल दिया। इस आदमी ने उस दौर में अपने घर से बाहर निकल के 2 बस भेजना भी गवारा नहीं समझा। 1 महीना तक घर से ही नहीं निकला। आज उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, कर रहे हैं, जो शराब से किसी की मृत्यु होती है तो विधानसभा में पॉकेट में हाथ लगा के हंसते हुए कहता है जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, इसीलिए ये विरोध हो रहा है कि ना अब उनमें प्रशासनिक क्षमता बची है, ना राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना मानवता का आधार बचा है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को लगता है आप तो मोदी का मदद किए हैं, आप तो ममता का मदद किए हैं। ये आप लोग जो ये दिमाग में बैठाए हुए हैं कि किसी की मदद किए हुए हैं, तो भैया मदद एक बार के लिए किए हैं ना, जीवन भर का गुलामी थोड़े ना लिखे हैं। आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र में आपको ये बताया जाता है कि जिस नेता पर, विचारधारा पर, दल पर आपका यकीन है, भरोसा है, उसकी आप मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है।
नहीं तो फिर 5 वर्ष पर चुनाव का जरूरत क्या है? आप एक बार मोदी को वोट दे दिए, अब जीवन भर वही रहे। एक बार नीतीश को दे दिए, अब जीवन भर नीतीश ही रखें। ये 5 वर्ष क्यों बनाया गया है? ये 5 वर्ष का इसलिए सिद्धांत है, अमेरिका में 4 वर्ष है। क्यों है? कि आपने जिस पर भरोसा करके वोट दिया, अगर उसने काम किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो नागरिक होने के नाते ये आपकी जवाबदेही है कि जितनी ईमानदारी से, ताकत से आपने उस आदमी की, दल की मदद की है, उतनी ही ईमानदारी से उसका विरोध भी होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी मत कीजिए, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध